साथियों, जय कल्पामृत। कल्पामृत मार्केटिंग के ऑनलाइन वेबिनार रात के 9 बजे मैं अजय चूक कल्पामृत मैनेजमेंट की तरफ से आज के प्रोग्राम में जुड़े सभी साथियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। कल्पामृत परिवार की नारी शक्ति हमारे गुरुदेव श्री सत्यपाल यादव जी और आज के हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर बसंत जायसवाल जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब पोस्टर को देखकर ही समझ गए होंगे कि आज कल्पामृत के दो बहुप्रतीक्षित उत्पाद जो 5 सितंबर को दिल्ली के अंदर जिनकी एनिवर्सरी प्रोग्राम में लॉन्चिंग की गई थी, उसकी डिलीवरी विधिवत रूप से शुरू हो गई है। तो ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट एक ऐसे प्रोडक्ट है जिनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है और दोनों के दोनों प्रोडक्ट अपने आप में बहुत ही ज्यादा क्वालिटी वाले और बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट है जिनकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी जब आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये दोनों प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच कल्पामृत परिवार के सीनियर साथी, पेशे से एक डॉक्टर जो बहुत अच्छी जानकारी आयुर्वेद के बारे में भी रखते हैं और समय समय पर हमें वो अपनी सेवाएं देते रहते हैं और आज बड़े शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने अपनी सेवा देना स्वीकार किया। इसके लिए मैं तहे दिल से डॉक्टर बसंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उन्हें आप सबके बीच में आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज के अपने प्रोग्राम की शुरुआत करें और बताएं कि ये दोनों प्रोडक्ट क्या है, किस तरीके से ये काम करेंगे और किस तरीके के लोग इसका लाभ ले सकते हैं। आइए डॉक्टर साहब, वेलकम आपका। धन्यवाद धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है सर? जी सर, जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज सभी लोगों को जो लोग कल्पामृत की इस प्लेटफॉर्म पर डेली 9 PM पर जुड़ते हैं। आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग का सेशन है। आज मैं फील्ड में था, सुबह सर का फोन आया और तत्काल हमने थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। और सर्वप्रथम मैं कंपनी के मैनेजमेंट माननीय सुदेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट हमारे आपके बीच में अभी हम लोग गए थे दिल्ली में और उसकी लॉन्चिंग भी हुई और उसको वेलकम किट के अंदर देने का प्रस्ताव उन्होंने किया और आ रहा है जैसा कि बता रहे हैं सर। और ये कैल्शियम दो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हमारे जीवन का अंग है। अभी तक बहुत सारे मित्र हमारे समझते थे वेलकम किट लेने के बाद जो प्रोडक्ट रहता था डेली यूज का FMCG अदर तो यूज में आ जाता था, लेकिन कुछ प्रोडक्ट रहता था लोग बोलते थे हम क्या बीमार हैं जो हम ये दवा क्यों क्लियर टास्क क्यों लें, खांसी के सिरप वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो प्रोडक्ट हमारा है ये हमारा एक प्रकार से FMCG प्रोडक्ट डेली रूटीन हमारे शरीर की डेली जो नीड है वो बहुत ही जरूरी है। कैल्शियम हम का जो प्रोडक्ट है और ये थोरोक्यूरा के बारे में जो चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी मित्रों का इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, सभी डिस्ट्रीब्यूटर का। और सबसे बड़ा मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को कंपनी के द्वारा, बहुत अच्छे अच्छे लीडर आके हमको इस बिजनेस को क्यों करना है सारी बातें बताते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की जानकारी के अभाव में बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो पूरी तरह से प्रोडक्ट का यूज नहीं कर पाते और प्रमोट नहीं कर पाते। तो जब तक हमको गहन नॉलेज हम लोग निरंतर सीखने का प्रयास है। नेटवर्क मार्केटिंग कल्पामृत बिजनेस में अगर सफल होना है तो निरंतर आपको सीखना पड़ेगा और आप अपने अपलाइन से डाउनलाइन से भी हम सीखते हैं। तो इसमें कोई मायने नहीं रखता कि कितना कोई पढ़ा है, हमारा अपलाइन है या डाउनलाइन है, लाइफ लाइन है, तो हम जहाँ से भी नॉलेज मिले हम लोग लेते रहते हैं। तो सर्वप्रथम आयुर्वेद क्या है, स्वस्थ मानव समृद्ध परिवार के तहत हम लोग ऋषिपैथी कल्पामृत बिजनेस से जुड़े हुए हैं और एक मिशन है हमारा माननीय सुदेश जी का और पूरे कल्पामृत परिवार का, हम सभी साथियों का एक नारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भावेत्। तक हमारे पुराणों में हमारे संस्कृति में हमारी एक पद्धति है जी सनातन धर्म में कि हम पूरे विश्व का कल्याण की बात करते हैं, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों और पूरे विश्व पर सभी प्राणी समृद्धि पाए, सभी का दुख माँ भारती हरे,
इस प्रकार की हमारा जो स्लोगन है, जो हमारा स्वस्थ मानव समृद्ध परिवार, उसके ऊपर बहुत सटीक बैठता है। ऋषिपैथी क्या है, कल्पामृत क्या है और इसके प्रोडक्ट क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है? आयु और वेद दो शब्दों से बना है, आयु प्लस वेद। आयु माने होता है जीवन, वेद माने जानने की कला, वेद माने ज्ञान। तो जीवन, जीवन को ज्ञान चाहिए, जीने की कला क्या है, इसको हम आयुर्वेद कहते हैं। और हमारी कंपनी आयुर्वेद वेलनेस पर बहुत बड़ा काम करने जा रही है। और आप सभी लोग जानते हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ ही आपको कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया आयुर्वेद के बारे में सबसे ज्यादा रिसर्च कर रही है, सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किया जा रहा है। पूरी कोरोना काल में भारतीय इस ज्ञान परंपरा को, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल का ज्ञान था, ये भुला दिया गया था। बीच में कुछ और पैथी आ गई, जिसके नाते इसको विस्मृत कर दिया गया। उसी भूली बिसरी जो हमारे जो किताबों में थी, तो उसको हमने जो है रोशन मिनारा बन करके हमारे जीवन में एक ऋषि पैथी के रूप में, कल्पामृत के रूप में हमें पुनः ज्ञान का भंडार मिला है। हमारे प्राचीन ग्रंथों, वेदों, उपनिषद और ब्राह्मण स्मृत ग्रंथ, आयुर्वेद, शब्द शास्त्रों, चरक संहिता आदि में दुर्लभ जो ज्ञान की ग्रंथ से भूली बिसरी, हमसे जो छूट गई थी, जड़ी बूटियों को लेकर एक नए फार्मूले में हमारी कंपनी ऋषि पैथी के द्वारा, माननीय सुदेश जी के द्वारा, कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा उनको नए कलेवर में एक प्रकार से रिसर्च एंड डेवलप, दिन रात काइजन पर काम करते हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से तमाम साइंटिस्टों के द्वारा एक नए फार्मूले में, आधुनिक पद्धति में, कि कूटना, पीसना, उसको पुड़िया बनाना, सुबह लेना, शाम लेना, अर्क तैयार करना, सहज से लेना, ये झंझटी काम के नाते जो लोग आज आयुर्वेद से दूर हो गए थे, उनको फिर से एक नई जो ड्रॉप पद्धति है, जो एक अर्क के रूप में हमने जड़ी बूटियों को फाइटोफैक्टर प्लांट के माध्यम से, एक होता है कि मतलब आप सोचिए केमिकल का उपयोग, हमारे यहाँ बिना केमिकल के नेचुरल रूप से उन पौधों को अर्क में उतार करके एक ड्राप संस्कृति ऋषि पैथी के माध्यम से बूंदों में उसके ताकत को भर दिया गया है। अमृत को कह लीजिए कि एक अमृत बना करके उनको बूंदों में, छोटी छोटी शीशियों में ऋषि पैथी के माध्यम से हमको दिया गया है। तो ये है ऋषि पैथी का, कि उनके अर्क तैयार करके जो तुरंत तत्काल प्रभाव दे रहे हैं, जो हमको भस्म और आसव वरिष्ठ जो पहले की पद्धति आयुर्वेद में थी, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता वगैरह में जो दिया जाता है, उससे उससे मरीज जो है वो उतना समय नहीं है। आज ये भाग दौड़ में, वैश्विक काल में कोई इतना करना नहीं चाहता है, इसीलिए टेबलेट की संस्कृति में इंजेक्शन पाला फूला। एलोपैथी का फलने फूलने का एकमात्र कारण लोगों में समय की कमी और तत्काल रिलीफ चाहते हैं। इसमें हमारी पद्धति जो थी पुरानी, उसमें लेट रिसर्च आता था, हीलिंग होता था, रिकवरी होती थी। जैसा कि बताया जाता है, पंचकर्म होता है, हम लोग टॉक्सिन निकालते हैं पहले, मरीज के दूषित पदार्थों को बाहर से, डिटॉक्सिफिकेशन, पूरे शरीर के कचड़े को बाहर करना, उसको हम पंचकर्मा के माध्यम से पुरानी पद्धतियों में हम जानते हैं, पंचकर्मा शब्द नाम जानते हैं। जैसे कि सर्विसिंग, इसी प्रकार से करोड़ों रुपए का जो हमारा शरीर है, उसके टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करने की क्रिया को हम पंचकर्मा बोलते हैं। और ये लंबी प्रक्रिया थी। आज भी केरला वगैरह में लोग जाते हैं और एक एक हफ्ते 10-10 दिन रिसोर्ट में रह करके पंचकर्मा करा के आते हैं। सिरोधारा, वामन, वास्ति, विरेचन के माध्यम से शरीर के दूषित पदार्थों को शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन करके शरीर से बाहर करना, फिर हीलिंग होता था, फिर इसके बाद रिकवरी होती थी। लंबा प्रोसेस 2 से 3 महीने 4 महीने में, तब आयुर्वेद दवा का पूर्णतः असर मिलता था। इसी नाते लोग भागते थे। इस तरीके से आज माननीय सुदेश जी के द्वारा, माननीय कंपनी के द्वारा जो नया रिसर्च करके आर.एन. डिपार्टमेंट है के द्वारा उन अर्कों को तत्काल प्रभाव के द्वारा, जैसे फ्लूक्यूरा हमारा है, आज जितना जो थोरोक्यूरा के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, तो ये ऐसी चीजें हैं जो तत्काल रिजल्ट आपको विद इन आवर दिखाई देता है, विद इन डेज दिखाई दे रहा है, विद इन वीक दिखाई दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा वीक नहीं, डेज में या पर आवर में आपको रिजल्ट मिल रहा है। फ्लूक्यूरम हमने पर आवर में देखा, बुखार था और हमने 20-20 बूंद दिया, उनको तत्काल, जैसे टेबलेट एलोपैथ की दवा काम करती है, उसी तरीके से उनको रिस्पांस मिला। इस तरीके से ये ऋषिपैथी एक हमारे जीवन में एक ऐसी पद्धति बन करके आई है, जो हम इसके माध्यम से घर घर में पहुंचकर वेलनेस सेंटर के माध्यम से हम इस बिजनेस को बहुत बुलंदियों पर, पूरी दुनिया के नंबर 1 बन सकते हैं। इस पद्धति के द्वारा बहुत बड़ा आगे प्लान है कंपनी का, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आयुर्वेद
और जीवन जीने की कला, दिनचर्या। तो आज जो पद्धति जो बताता है जीवन जीने की कला, डेली रूटीन ऑफ लाइफ। डेली रूटीन ऑफ लाइफ को ही हम दिनचर्या करते हैं। दिन माने डे और लाइफ माने रूटीन। तो रूटीन क्या है? हम वात पित्त कफ को समझ लें और बायोलॉजिकल क्लॉक को समझ लें, और जो ये हमारा जो क्रोनोलॉजिकल क्लॉक से हम बाहर निकलें। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या कहता है कि वात पित्त कफ, जब सनराइज सूरज उदय होता है तो वात का प्रकोप होता है, मिड डे में पित्त का प्रकोप होता है, और सनसेट जब सूर्य अस्त होता है तो कफ का प्रकोप होता है। उसी प्रकार रात में मिडनाइट में फिर पित्त का प्रकोप होता है, और सनराइज में सुबह फिर वात का प्रकोप। वात पित्त कफ ये प्रकृति का नियम है, हम नहीं बना रहे, उसी अनुसार हमारा शरीर चलता है। क्योंकि प्रकृति से हम जितनी दूर होंगे उतना ही हम रोग बनेंगे, उतनी ही ज्यादा रोगों का घर हमारे अंदर फैलेगा। तो वात पित्त कफ हजारों साल से चल रहा है। त्रिदोष, आज बहुत सारे दोष आ गए हैं। एलोपैथ में हर चीज का डॉक्टर हो गया है, फिर भी मर्ज नहीं पकड़ पा रहा है, यानी डायग्नोसिस नहीं क्लियर है, सही जांच नहीं हो पा रही है, सही डायग्नोसिस नहीं हो रही है। और जब सही डायग्नोसिस नहीं होगी तो सही मेडिसिन नहीं प्रमोट करेगा डॉक्टर, क्योंकि डायग्नोसिस के ऊपर ही मेडिसिन डिपेंड करेगा। और डायग्नोसिस मिल नहीं रहा है, सारी जांच कराने के बाद भी लक्षण पर काम नहीं हो पा रहा है। तो हमारा जो हजारों साल का इतिहास है, त्रिदोष के बारे में आयुर्वेद में बताया गया, सभी संस्थाओं में, सभी ग्रंथों में, वात पित्त कफ, अगर इसको हमने बैलेंस कर लिया तो पूरा जीवन हमारा सुखमय हो सकता है। एक हमारा जो जीवन है, जीने की कला जिसको हम बोलते हैं, वो हम आराम से पा सकते हैं इसके माध्यम से। तो कहने का हमारा मतलब है कि हम एक हार्मोनी लाइफ जिए ना, हमें अपना खुद जो है चर्या को, रूटीन को, बिहेवियर को रिस्पॉन्सिबल बनाना है। हाउ कैन लिव बेटर लाइफ स्टाइल, हम अपने जीवन को कैसे अच्छा स्वस्थ जीवन और एक जो है हार्मोनीफुल लाइफ बनाएं। तो वंडरफुल आयुर्वेदिक आर्ट ऑफ हीलिंग कहता है कि इस बिहार को, वात पित्त कफ को अगर आपने बैलेंस कर लिया, प्रकृति के अनुसार जीना सीख लिया, समय पे उठना, समय जैसे आरके सिंह सर बताते हैं कि रात 10 बजे के बाद सो जाना चाहिए, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, और हल्का आहार लेना चाहिए। सुबह का नाश्ता भरपूर आपका हो, बहुत ही हैवी हो, दोपहर का लंच भी बहुत अच्छा हो, राजाओं राजकुमार जैसा, राजाओं जैसा हो, लेकिन शाम का जो लंच डिनर होना चाहिए वो दरिद्र जैसा होना चाहिए। और शाम को 9 बजे के बाद रात में हमारी हीलिंग होती है, जो सेल्स हमारे डेड होते हैं रात में उनको फिर से रीजनरेट होते हैं। इस तरीके से बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार अगर हम नित्य क्रिया सुबह उठना और अनुलोम विलोम करना और सुबह गर्म पानी पीना, शाम को सोते समय गिलास गर्म पानी पीना, इस तरीके से हैबिचुअल हो गए तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। आइए हम लोग अपने इसको आगे बढ़ाएं। जो थोरियोक्यूरा हमारा है, इसके बारे में आपको बता दूं, ये एक हर आदमी के लिए बहुत ही जरूरत है। ये थोरियोक्यूरा क्या है? ये वायरस को खत्म करता है। चुटकी लेना है, भस्म के रूप में है, पाउडर के रूप में। एक चुटकी इसको सुबह शाम गुनगुने पानी से लेना है। ये गले के संक्रमण के जो वायरस होता है उससे आपको पूरी तरह निदान दिलाएगा, पूरी तरह वायरस को क्लीन। और 99%, 99.99 ये क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है। इसका बहुत जल्दी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बहुत जल्दी इसकी पूरी बन रही है, पूरा क्या क्या मिला है, इसका क्या गुण है, और पूरा रिसर्च का पूरा आपको हमारे पास तो आ गया है, लेकिन आप सबको बहुत जल्दी सर के द्वारा मिल जाएगा। तो क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद पूरा ये लेबोरेटरी से मतलब पूरा इसका ट्रायल हुआ, और 99.99 जो वायरस होता है वो पहले हमारे जाके गले में, आपने देखा होगा कोरोना काल में मुख से या नाक से जो सांस अंदर जाती थी तो गले में 1 दिन 2 दिन रहता है। तो वहां गले में जब इसको चुटकी में हम इसको गुनगुना पानी से लेते हैं सुबह शाम, तो हमारा जो वायरस पूरी तरह से खत्म वहीं पर किल कर देता है गले का संक्रमण। और आज गले के संक्रमण की वजह से सारी बीमारियां, क्योंकि माउथ से और नाक से, नोज एंड माउथ के माध्यम से जो वायरस घुसता है हमारे शरीर में, आज मास्क हम जो लगा रहे हैं उसी का परिणाम है कि हम वायरस से बचें, हमारे अनावश्यक जो है हमारे अंदर वायरस न घुसे। अगर किसी कारण से घुस गया तो गले में जाके 1 से 2 दिन रहता है, वहां पर ये तुरंत उसको 100% आपको मुक्ति दिलाएगा। बहुत जबरदस्त इसमें जो मिलाया गया है, इसका जो घटक है उसमें भीमसेनी कपूर मिलाया गया है, हल्दी मिलाया गया है, तुलसी है, मंजिष्ठा है, अदरक है, स्टीबिया इसमें मिलाया गया है, गिलोय है इसमें, दालचीनी है, पुदीना है, अजवाइन है, शहद है और मुलेठी है। मतलब ये
6 12 13 घटक इसमें मिलाकर इनको आधुनिक वे में अर्क के रूप में निकालकर इनके तत्व को पाउडर के रूप में बना दिया गया है, जो चुटकी में आपको काम करता है। जैसे हम ड्रॉप में फ्लूक्यूरा, नीजेन और आउच आर्थो या जो भी ल्यूक्यूरा वगैरह लिक्विड में है, इसको जो है बनाया गया है पाउडर में, जो चुटकी में लेना है। भीम सोनी कपूर क्या है? भीम सेनी कपूर का आयुर्वेद में बहुत ही महत्व है। जब जुकाम और नाक बहना होता है तो काम करने में इच्छा नहीं होती, सर दर्द की वजह से हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। नाक बहना ये वायरस घुसने के बाद ये पहला लक्षण होता है। जब जुकाम होता है तो नाक बहने से स्टार्ट होता है, जिससे भीषण सर दर्द होता है और सर दर्द की वजह से हमारा मूड ऑफ हो जाता है, काम करने में मन नहीं करता। तो भीम सेनी कपूर का बहुत अच्छा रोल है, इसमें मिलाया गया है। इस प्रकार से जुकाम और नाक के बहने की गति को ये खत्म कर देता है, सर दर्द भी राहत देता है। हल्दी के बारे में हमें आपसे बताना नहीं है। टर्मरिक जो नेचुरल एंटीबायोटिक है, सूजन और दर्द से ये राहत देता है। और नेचुरल एंटीबायोटिक कह लीजिए कि आज के समय में जो एंटीबायोटिक दवाएं WHO ने कह दिया 2025 के बाद एलोपैथ में कोई एंटीबायोटिक शरीर पर प्रभाव नहीं रखेगा, क्योंकि उसी अनुसार हमारा शरीर डेवलप हो रहा है, उसी अनुसार हमारी रेजिस्टेंस डेवलप हो रहे हैं। तो जो हम एंटीबायोटिक आज जो खा रहे हैं वायरस के लिए, सर्दी जुकाम के लिए, टाइफाइड, मलेरिया, वायरल फीवर वगैरह वगैरह के लिए, कोरोना काल में लोगों ने अनावश्यक टाइफाइड, अनावश्यक एंटीबायोटिक का बहुत सारा सेवन किया, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। और वायरस तो मरता नहीं, एंटीबायोटिक्स तो नहीं, बैक्टीरिया को मारता है। एंटीबायोटिक एलोपैथ बैक्टीरिया को किल, वायरस को तो मार नहीं पाता, तो वायरस को नहीं मार सकता वो। और लोग लाखों रुपए का एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, जो इम्यूनिटी को कमजोर कर रहा है। और आज एक नहीं, टाइफाइड में मैंने देखा है ओफ्लैक्सासिन, महासेफ, सिफिक्सिम, ओमिकासिन और सिफ्टोरेक्स इंजेक्शन, 4 एंटीबायोटिक दिया जा रहा है और 14 दिन का कोर्स करने के बाद फिर रिपीट हो जा रहा है। तो आज जो एक एंटीबायोटिक मामूली होता था किसी भी हीलिंग के लिए, हमारे बैक्टीरिया को मारने के लिए, वायरस को, आज 4 एंटीबायोटिक डॉक्टर के द्वारा प्रयोग। मैं चूंकि मेडिकल बिलोंग्स करता हूं, डॉक्टर बसंत जायसवाल, 30 साल से मैं मेडिकल प्रोफेशन में हूं और 20 साल मैंने एलोपैथ में जिया है। मैं फार्मासिस्ट किया हूं, मेडिकल चलाया हूं 20 साल। तो एलोपैथ के बारे में बहुत अच्छी तरह मुझे नॉलेज है कि आज अच्छे अच्छे डॉक्टर तोबा बोल गए हैं और हमारी चर्चा होती है, अच्छे डॉक्टर हैं, मित्र हैं कि जायसवाल जी, और WHO का रिपोर्ट है 2025 के बाद ये कोई एंटीबायोटिक शरीर पर काम नहीं करेगा। मांगी मांगी एंटीबायोटिक, नए रिसर्च नहीं हो रहे हैं, और रेजिस्टेंट डेवलप, जैसे कोरोना के वेरिएंट आए, बहुत सारा वेरिएंट नया नया आया और पुरानी पद्धति को ऊपर फिर वो हावी हो गया, रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया। इसी तरीके से ये होने वाला है। तो ये हजारों साल से हल्दी हमारे ऋषि मुनि इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसका चेहरे में हीलिंग में जबरदस्त है, कोई घाव हो जाए, एंटी इंफ्लेमेटरी है, सूजन में काम करता है, दर्द में राहत होता है। तो हल्दी के बिना कोई भी अभी चोट मोच लग जाए तो हमारी दादी नानी के नुस्खे में है कि हल्दी का लेप लगाया जाता है, प्याज का, तो उससे दर्द सूजन में हमको राहत मिलती है। कोई भी फ्रैक्चर हो जाए, कहीं आपका मोच आ जाए, या शरीर में कैंसर के सेल डेवलप हो रहे हैं, असाध्य रोग आपके अंदर, गले सर्दी खांसी बुखार है, हल्दी वाला काढ़ा बताया जा रहा है। गोल्डन मिल के नाम से आप पूरी दुनिया जान रही है, गूगल सर्च करिए गोल्डन मिल। गोल्डन मिल क्या है? दूध में हल्दी का पाउडर डाल करके और उसको शहद या अश्वगंधा का पाउडर माल पीना। गोल्डन मिल की आज पूरी दुनिया में चर्चा है। गोल्डन मिल से लोगों ने, हजारों लोग ठीक हुए हैं। तो हल्दी वाला दूध आज सब लोग जानते हैं, हल्दी का दूध अगर 1 हफ्ते पिला दिया जाए तो भीषण सूजन और इन्फ्लामेटरी दर्द में आपको राहत देता है। तो हल्दी एक नेचुरल इसमें मिलाया गया है, जिससे गले का सूजन, दर्द और ये वायरस को वहीं गले में इसको मार देता है। तुलसी, मदर ऑफ आयुर्वेदा। तुलसी के बारे में हमको नहीं बताना, आप सब लोग, हमारा तुलसी ड्रॉप भी आता है, पंच तुलसी है, लेकिन जो तुलसी की पत्ती अगर चबाकर खाते हैं तो उसका बहुत बड़ा रोल है। इसमें तुलसी के पत्ती का इस्तेमाल किया गया है, जो मलेरिया जैसे फीवर को खत्म करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करता है। मदर ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेद की जननी माँ कहा गया है तुलसी को। हजारों ग्रंथों में तुलसी का वर्णन आता है, वेदों पुराणों में आता है। जो हिंदू भाई हैं, सब लोगों के घर में आंगन में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। ये बहुत तेजी से ऑक्सीजन देता है, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, और हमारे जीवन जो सांस है, जो जीवन जीना है की जरूरत है, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा देता है। और तीसरा चौथा है मजिष्ठा, हमने बताया कि रामबाण दवा माना गया है।
ये हार्ट और कैंसर, शुगर से बचाव करता है, एंटीबॉडी डेवलप करता है। मंजिष्ठा का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको बता दूं, हर आयुर्वेद की दवाओं में इसके घटक के रूप में इसको जाना जाता है। बहुत ही बहुमूल्य द्रव्य है ये, और रामबाण दवा माना गया है। हार्ट और कैंसर जैसे बीमारियों से आपको शुगर को भी कंट्रोल करता है। और इसके बाद आइए गिलोय। गिलोय के बारे में बताना नहीं, पूरी दुनिया गिलोय पर सबसे ज्यादा सर्च किया, और कोरोना काल में गिलोय के लोगों ने जाना। इसका तना, जड़ और जो है पत्ती, ये तीनों का उपयोग आयुर्वेद में इसका माना गया है। लेकिन सबसे ज्यादा कारगर इसका तना और डंठल होता है। जो डंठल इसका होता है, इसको कूट पीस कर इसका उबाल कर काढ़ा पीना या इससे बनी हुई दवाएं बहुत ही कारगर मानी गई है। एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ ये एंटी इंफ्लामेटरी भी है, तत्व इसमें पाए जाते हैं जो सूजन और दर्द को कम करता है। एंटी कैंसर है, ये कैंसर के सेल से लड़ता है, कैंसर के सेल्स को डेवलप नहीं करने देता। साथ में इसकी वजह से बुखार, पीलिया, गठिया में भी इसका रोल पाया गया है। शुगर को कंट्रोल करता है, कब्ज, एसिडिटी में बहुत बढ़िया इसका निकाल है। और मूत्र संबंधी रोग, यूरिनरी ट्रैक्ट में जो प्रॉब्लम होता है, रुक रुक कर पेशाब की नली में जो सूजन आ जाती है, उसमें बहुत अच्छा इसका रोल है। गिलोय का, गिलोय इसमें मिलाया गया है। वात, पित्त, कफ, एकमात्र ऐसा गिलोय है जड़ी जो तीनों दोषों को, वात, पित्त, कफ, तीनों को बैलेंस करता है। गिलोय में इतनी ताकत है, आप सोच लीजिए। आप पुराना बुखार हो, एसिडिटी हो, मूत्र संबंधी बीमार हो, वात, पित्त, कफ तीनों का समन करता है। और सबसे अच्छी बात है कि डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। बस शरीर से विषैले तत्व को हमारे आपके बाहर निकाल कर फेंक देता है। आगे इसमें मिलाया गया स्टीविया, मीठी तुलसी जिसके नाम से हम जानते हैं, मधुरामृत नाम से हमारी कंपनी बनाती भी है। ये वजन कम करने के लिए बहुत ही शानदार दवा है। मीठी तुलसी चीनी का विकल्प है, यानी जो मीठा हम जो लोग नहीं खाते, शुगर है, डायबिटीज है, वजन कम करना चाहते हैं, तो उनको शुगर छोड़ना पड़ेगा, चीनी और मिठाई को। तो उसका विकल्प है, अगर इसको पानी के साथ पिया जा सकता, चाय में पीजिए, कोई खीर बनाइए घर में, खीर वगैरह बनाते हैं तो उसमें इसको 4 बूंद डाल दीजिए, तो 4 चम्मच चीनी के बराबर, 5 चम्मच चीनी के बराबर मिठास देता है। तो आप अपनी मिठास की तलब को भी दूर कर सकते हैं, और शुगर को, लेवल को आप कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात स्टीविया में है, ये हाई बीपी और हाइपरटेंशन, आज जो प्रमुख बीमारियां हैं, आज हर आदमी हाइपर, हर आदमी बात-बात में गुस्सा हो जाता है, हर आदमी बात-बात में झगड़ा करता है, घर में, बाहर में। तो हाइपर लोगों के लिए बहुत अच्छा काम है। अगर रेगुलर ले तो आपको हाइपर से बचाएगा, हाइपर टेंशन नहीं होगा, हाई बीपी नहीं होगा। जब हाइपर नहीं होंगे, हाई बीपी नहीं होगा, तो आपको अटैक नहीं आएगा, हार्ट अटैक से आप बच जाएंगे। तो स्टीविया का बहुत बड़ा रोल है, शुगर फ्री चीजें बनाने के काम में आपको ये आती है। अगला जो तत्व है, अदरक हमारे रसोई की शान है। काढ़ा पिया है लोगों ने बिना अदरक और दालचीनी के, जबरदस्त है, शरीर में सूजन और दर्द में बहुत प्रभावी है। इसकी चाय पीजिए, अदरक के डाल करके किसी में सेवन, हर सब्जी में, हर जगह मसालों में अदरक का सोड़ के, ये हृदय रोगों से आपको बचाता है। साथ में बवासीर, पाइल्स में बहुत प्रभावी है ये, प्रभावी ढंग से भोजन को सुरुचि बनाता है। अगला जो हमारा है दालचीनी, हमारी रसोई की शान है ये। दालचीनी एक लकड़ी जैसा होता है, छाल होती है, एक लकड़ी से प्रकार का होता है, लेकिन बहुत जबरदस्त चीज है ये। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, हार्ट अटैक के खतरे से बचाता है। दालचीनी भी हम लोगों ने काढ़े में इस्तेमाल किया। कोरोना काल में घर घर में लोग दालचीनी, अदरक और तुलसी का काढ़ा बना के लोगों को पिया। ये वजन को भी कंट्रोल करता है, बहुत जबरदस्त है। हार्ट अटैक जो ब्लॉकेज होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बहुत तेजी से कम करता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल होता है कि एसडीएल होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को ये बाहर करता है। ये बहुत जबरदस्त है, इसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो आप हार्ट अटैक के खतरे से, शुगर से बच सकते हैं। अगला जो है तत्व, तो इसमें घटक मिलाया गया है पुदीना। आयुर्वेद में वायुनाशक इसको माना है, वात रोग का समग्र है। वात के नाते बहुत सारे रोग होते हैं, सीने में जलन होता है, तो इसमें विशेष तौर से अगर सीधी पत्तियों को चबाकर इसको खाया जाए तो जलन से राहत, पेट के दर्द में और आंतों की ऐंठन में ये प्रदान करता है राहत। आंतों में ऐंठन हो रही है, पेट में मरोड़ है, आप पुदीना का रस पी लीजिए, आप पुदीने के कुछ पत्तियां चबा लीजिए, आपको पेट दर्द और सीने में जलन तत्काल राहत मिलेगी। जो अगला जो है हमारा घटक इसमें मिलाया गया है, अजवाइन है। इसका कोई जवाब नहीं, बहुत सर्वगुण संपन्न अजवाइन का बृहद यूज है। अजवाइन हमारे रसोई की शान है। अजवाइन का उपयोग इसमें किया गया है, इसका अर्क मिलाया गया है। चुटकी भर अगर आप सुबह शाम हमारा थोरो क्योरा लेते हैं तो ये सारे घटक आपको मिलते हैं। इस प्रकार से औषधि गुणों का भंडार, खाने का स्वाद ये सुरुचि करता है,
पेटों की सभी तकलीफों में राहत देता है अजवाइन। तत्काल बितली हो, अपच हो, कच्ची डकार हो, जलन, आप अजवाइन तुरंत एक कप बना उबाल करके आप उसको पिला दीजिए, आपको पेट से संबंधित कीड़े तक भी मारता है। पेट की छोटी कृमि होती है, जो होती है छोटे-छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, उनको भी मारता है। ये बहुत जबरदस्त है। शहद मिलाया गया है। हनी, हनी का कोई जवाब नहीं है और एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये कफ दोष को नाश करता है। शहद, दुनिया में कोई ऐसा कफ सिरप नहीं है आयुर्वेद में जो बिना शहद के बनाया जाता हो। ये श्वास रोगों में और कफ रोगों में बहुत जबरदस्त होता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों को सोने के पहले अक्सर खांसी आती है। ये अगर लगातार आ रही है तो इसको छोटा-मोटा न समझे, ये खतरा पैदा कर सकता है। तो इसको अवॉइड ना करें, शहद का इस्तेमाल करें और गंभीर बीमारी का अंदेशा बताता है। हो सकता है नॉर्मल हो, खाँसी आ रही हो, तो अगर शहद के साथ आप अदरक वगैरह मुलेठी का इस्तेमाल करेंगे, इससे बनी हुई हमारा कफ सिरप का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें मिलाया गया है। थोरोक्यूरा में भी शहद का अंश है। इसकी दवा से खाँसी और कफ को निजात देता है। मुलेठी बहुत मस्त चीज़ मिलाई गई है। एक मुलेठी है, मीठी होती है स्वाद में, रसवार होती है। बहुत से लोग पान खाने के शौकीन होते हैं, तो उसमें मीठी मुलेठी डाली जाती है, जो लबार बाँधता है और बहुत अच्छा गला साफ करता है। आवाज़ आपका अगर बदल गया हो, भारी-भारी हो, गले में सूजन हो, आप मुलेठी लेकर चूसिए, आपको तत्काल आवाज़ खुल जाएगी और सुरीली आवाज़ बनती है अगर इसको इस्तेमाल किया जाए। ये मीठी हो ग्लिसराइजिक एसिड होता है इसमें, ग्लिसराइजिक एसिड पाया जाता है और एंटी ऑक्सीडेंट भी होता है, एंटीबायोटिक भी है ये मुलेठी। प्रोटीन और वसा का गुणों से खान है ये। मुलेठी में प्रोटीन और वसा के गुण भरपूर पाए जाते हैं। मुख्य रूप से मुलेठी का उपयोग मुख रोग, कंठ रोग और नेत्र रोग, उदर रोग और सांस रोग में, गले से संबंधित बीमारियों के लिए मुलेठी बहुत ही कारगर पाया जाता है। मुँह का कोई हो, मुँह में जो है नहीं खुल रहा है, मुँह में इन्फेक्शन आ गया है, मुलेठी को चूसिए। इसमें मुलेठी डाला गया है, अगर थायरोकोरा ले रहे हैं, तो आप एक चुटकी सुबह-शाम, तो मुँह के रोग, कंठ के रोग, गले के रोग और नेत्र रोग, आँखों की रोशनी और उदर रोग में इसका बहुत अच्छा रोल है। हृदय रोग और घाव के उपचार में, हीलिंग में जबरदस्त इसका रिस्पॉन्स है। सदियों से घाव को भरने में इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। हमारा जो एमआर है आप उसमें देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो मुलेठी का भी और दालचीनी का इस्तेमाल किया गया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। इस तरीके से थारोक्योरा एक रामबाण है और हमने देखा था जो एंकर थी वहाँ पे 5 तारीख को जो लोग गए थे दिल्ली में स्टेज से, तो माननीय सुदेश जी ने जो महिला मैडम थी उनको गिफ्ट किया था। उस समय मैं चाहता था लेकिन उस समय चूँकि लॉन्चिंग था और इतना गुण था माननीय सुदेश जी ने स्टेज से आपको थारोक्योरा के बारे में बृहद रूप से बताया था। तो मैं बताना चाहता हूँ पुनः थारोक्योरा का कोई जवाब नहीं है। क्लिनिकल टेस्ट हुआ है 99.9% वायरस को किल करता है, गले के खासकर वायरस को जो शरीर में जाने से पहले हमारे गले में रहता है। तो इसको आप डेली आपके अगर किट में आया है, हम लोग सौभाग्यशाली हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कंपनी मैनेजमेंट को और सर को कि उन्होंने किट में वेलकम किट में हमको दिया है। अपने पूरे परिवार को एंटीवायरल, फीवर और सारी चीजें हमने जो बताया, ये सब रोज कॉमन हमारे घर में आजकल ये सब रोग हो रहे हैं और इस समय ये दौर चल रहा है मलेरिया और वायरल फीवर का, डेंगू का और वायरस का अटैक का। मौसम चेंज होगा तो वायरस फिर से आएगा कोरोना से, तो ये आप इसको इस्तेमाल करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके बाद दूसरा प्रोडक्ट मैं थोड़ा शॉर्ट में जिसमें लंबा समय लग गया, जो कैल्शियम बनाना है, जो कैल्शियम आया है, इसका कोई जवाब नहीं है। विटामिन डी3 इसमें मिलाया गया है, कैल्शियम के साथ-साथ विटामिन डी3 और आप सभी मित्र जानते होंगे कल्पामित के सारे डिस्ट्रीब्यूटर कि आज हम शुगर के रोगी को जब ठीक करते हैं, दवाएँ देते हैं, ईएमआर चलाते हैं, करेला जामुन चलाते हैं और उनको मधुमेह रचिका देते हैं, क्लियर टास्क देते हैं, लेकिन 10 में 8 मरीज को रिस्पॉन्स आता है, 2 मरीज सफर करता है या लेट रिस्पॉन्स आता है। हमारे बहुत सारे लोगों की शिकायत आती है, लोग हमसे पूछते हैं, डॉक्टर आर.के. सिंह से पूछते हैं, सर हमने कंप्लीट दवा चलाया इनको, हमने पूरा मधुमेह रचिका 6 महीना खिलाया, ईएमआर दिया, करेला जामुन दिया, परहेज किया, स्प्राउट मूँग दिया, सब कुछ करके लेकिन उनका शुगर लेवल नहीं नीचे आ रहा है। तो एक ही बार-बार आपने सारे प्रोडक्ट में नॉलेज में जो आपने क्वेश्चन आता है, उसमें डॉक्टर साहब ने कई बार, सैकड़ों बार वो उसके बारे में दिया कि आप विटामिन डी का जाँच कराएँ, विटामिन डी। इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं।
और दवाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, मैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं, लेकिन 100% क्योर तो कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। आप बड़े से बड़े अमेरिका, लंदन, अमेरिका चले जाइए, क्या 100% मरीज को बचाया जा सकता है? क्या 100% किसी मरीज को ठीक किया जा सकता है? अगर 60 से 70% हमारे मरीज ठीक हो रहे हैं, तो मेडिकल की भाषा में हम इसे 100% क्योर मानते हैं। इसलिए हम 70% तक हमको हमारे रिजल्ट अच्छे मिले हैं, कहीं शिकायत नहीं मिला है। 20 से 30% मरीज सफर कर रहे हैं, जिनको बराबर मेडिसिन, एमआर और सारा चीज लेते हुए भी उनको ओन शुगर लेवल नीचे नहीं आ रहा है। तो विटामिन डी का तुरंत जांच कराएं। अक्सर 90% लोग जब विटामिन डी की रिपोर्ट भेजते हैं तो 60,000 यूनिट जो होना चाहिए पर एमएल वो नहीं रहता। किसी का 10,000, 15,000, 18,000, 25,000, 35,000 इतना ही रहता है। यानी हर आदमी पर्सन, ये एक वर्ल्ड सर्वे रिपोर्ट, मेरे पास डाटा है, मैं आपको बता सकता हूं, WHO का रिपोर्ट है, वर्ल्ड सर्वे रिपोर्ट है कि 90% पूरी दुनिया में लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी पाई गई। आज महिलाओं में सबसे ज्यादा है, और विटामिन डी हमारा शरीर नहीं बनाता है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये सन बात से मिलता है, सूर्य की रोशनी से मिलता है। सुबह के समय गुनगुनी धूप, शाम के समय जब सूर्यास्त होता है, गुनगुनी धूप को लेने से शरीर में शोषण होता है, उसका अवशेष अवशोष करता है, उसके विटामिन डी वहां से मिलता है। तो बहुत से लोग फ्लैट वाली जिंदगी में रहते हैं या धूप से बचते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, धूप में छाता ना, एसी में रहते हैं, तो उनको विटामिन डी की आज बहुत सारे महिलाओं में, जिससे उनको पीसीओडी, जो उनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और जब विटामिन डी कम होगा तो शुगर पेनक्रियाज को हीलिंग होने में समय लगेगा, बेटा सेल को बनाने में समय लगेगा, फिर से पेनक्रियाज को इंक्रीज करने में, हार्ट, किडनी, लीवर को सपोर्ट करने में समय लगता है। ये एक ऐसा विटामिन है, विटामिन D3, जो हर आदमी को बहुत ही जरूरी है। इसमें जो कैल्शियम है हमारा, इसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में है। इसको एक गोली सुबह शाम दें। बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमारा आया है कैल्शियम के रूप में स्पेशली। और हमारे शरीर का जो आधार है, समझिए चेचिस, जिसको हम रीढ़ या जिस पर हमारा शरीर टिका हुआ है, हड्डियों का जो जाल बिछा हुआ है, हड्डियों के ऊपर मांस का जो लेप लगा हुआ है, तो हड्डियों के लिए विटामिन, ये कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ही जरूरी है। हमने देखा है कि आज बहुत सारे L4, L5 के केस आ रहे हैं, स्पाइनल का प्रॉब्लम आ रहा है, हड्डियों में गैप आ जा रहा है, रीढ़ की हड्डियों में जो मनके होते हैं L4, L5, L3, L6, उसमें गैप आ जा रहे हैं, हीलिंग नहीं हो रहा है, बोन मैरो की कमी हो रही है। बोन मैरो को डेवलप करता है विटामिन D3, कैल्शियम, एक प्रकार से कैल्शियम से ही बना हुआ हड्डी। हड्डी में 90% ज्यादा कैल्शियम ही होता है। अगर हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गई, कमजोर है, तो कैल्शियम की भीषण कमी, अगर कैल्शियम का ही गोली दिया जाता है, कैल्शियम का इंजेक्शन, कैल्शियम से संबंधित जो पूर्ति करे वो चीजें डॉक्टर लोग देते हैं फ्रैक्चर होने के बाद या ऑपरेशन कराने के बाद। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? हड्डियों का गलना, हड्डियां कमजोर होना, हड्डियों में खोखलापन होना। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, तो गाउट से संबंधित जो जोड़ों के दर्द के रोगी हैं, जो ऑस्टियोपोरोसिस, नी रिप्लेसमेंट के रोगी हैं, मनके में गैप आ गया है, रीढ़ की हड्डी के अंदर गैप आ गया है, L4, L5 में प्रॉब्लम है, तो आप ये कैल्शियम का टेबलेट 6 महीना खिलाइए रेगुलर आप, साथ में एमआर और कल्पा बीटा। अभी तक हम कल्पा बीटा प्रमोट करते थे, जिसमें थोड़ी मात्रा में मिलता था विटामिन डी। अल्फाल्फा था, एक बेस्ट टॉनिक था, एक बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर था कल्पा बीटा। लेकिन स्पेशली जो हमारा तंत्र है, जो शरीर का ढांचा है, जिस पर पूरा शरीर टिका हुआ है, न्यू है, चेचिस है, उस चेचिस को बनाने के लिए ये हमको जरूरत है। और महिलाओं में तो 90%, मैं आपको बता दूं, कोई भी मेडिकल में आप चले जाइए, किसी भी लेडी डॉक्टर के पास, किसी भी महिला का ट्रीटमेंट कराने के लिए उसका पर्चा उठा के देख लीजिए, एक गोली जरूर उसमें कैल्शियम डॉक्टर, लेडी डॉक्टर लिखती है। क्योंकि मैं 20 साल मेडिकल लाइन में जिया हूँ, मेडिकल चलाया हूँ। सेलकाल के नाम से आज बहुत सारी कंपनियां जो केमिकल बेच रही हैं कैल्शियम के नाम पे, जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है, हमारी बॉडी मिलावट बर्दाश्त नहीं करती है, जो केमिकल आप देते हैं वो यूरिन के रास्ते से बाहर कर देती है। जो न्यूट्रोफाइटोफैक्टर्स प्लांट से लिए गए अर्क के रूप में जो कैल्शियम हमको दिया जा रहा है, ये बॉडी हमारा 100% एब्जॉर्ब करेगी।
जो कैल्शियम की पूर्ति करेगी। बाहर का 10 गोली आप खा लीजिए, सेलकाल 500 mg, 3 रुपए 5 रुपए की गोली है और एक गोली आपको इसके बराबर मिलेगा। कारण कि हमारा शरीर ऊपर वाले ने जो बनाया है, ये मिलावट बर्दाश्त नहीं करती है और ये तुरंत टॉक्सिन को डिटॉक्सिफिकेशन करता है। किडनी के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से शरीर इसको एब्जॉर्ब जब नहीं करेगा, हमारे सेल इसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो तुरंत उसको बाहर कर देगा और 90% ये बाहर की कैल्शियम ये यूरिन के रास्ते पास हो जाती है। इस तरीके से आप इसका बेहद रूप है और बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। हम तो कहेंगे कि इसमें जो किट में दिया गया, पुनः मैं सुदेश जी को बधाई देता हूँ, कंपनी मैनेजमेंट को। ये 2 प्रोडक्ट हमारे घर की बहुत ही 101% जरूरत थी और वेलकम किट में दिया जा रहा है। अब तो वेलकम किट के फायदे हम और तरीके से लोगों को बता करके ज्वाइन करा सकते हैं, अपने बिजनेस को दिन दुना रात चौगुना पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। जो कुछ त्रुटि हो माफ कीजिएगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने पूरे विस्तार से दोनों उत्पादों के बारे में कल्पामृत परिवार को बताने का प्रयास किया। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी जानकारी कल्पामृत परिवार के सभी साथियों के लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं पुनः एक शानदार प्रोग्राम की डिटेल के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब साथियों का जो लगातार हमारा साथ देते हैं, सिस्टम से जुड़ते हैं, मीटिंगों में आते हैं और अपने परिवार को लाभान्वित करते हैं। थैंक यू वेरी मच।